दोस्तों अगर आप भी एक टेली यूजर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टेली के कुछ ऐसे ट्रिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपके ऑफिस वर्क में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। सबसे पहली चीज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है टेली के कैलकुलेटेड ट्रिक्स। अगर हम बात करें इस कैलकुलेटेड ट्रिक्स की तो इसके बिहाफ पे आप इजीली जो अमाउंट सेक्शन होता है उसमें ऑटो कैलकुलेशन अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ ही दूसरे टर्म की अगर हम बात करें तो अगर आपको चेक करना है कि आपके बिजनेस में टोटल कैश कितना पड़ा हुआ है या फिर कोई भी हमारे पास लेजर है, कोई भी हमारे पास क्रेडिटर है, एंड अगर हमें उसका अमाउंट चेक करना है, चाहे वो बैंक का अमाउंट हो या फिर किसी लेजर का अमाउंट हो, तो वो भी आप इन कैलकुलेटेड ट्रिक्स की मदद से इजिली चेक कर पाओगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस वीडियो की तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स भी कवर अप करने वाले हैं जो कि आपके ऑफिस वर्क के टाइम में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। सो नो डाउट कि एक टेली यूजर के लिए जो वीडियो है ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है ऑफिस वर्क के बिहाफ पे। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। एंड सिंपली अभी हम कहाँ पे हैं, गेटवे ऑफ टेली में। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं वाउचर सेक्शन में। हम वाउचर पे एंटर प्रेस किया एंड सिंपली हम यहाँ पे पेमेंट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अब सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन करना है, जैसे मान लो कि अगर मुझे कोई भी इक्वेशन करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या फिर कोई और इक्वेशन, तो उसके लिए मुझे कैलकुलेटर यहाँ पे चाहिए होगा। क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हम अलग से सिस्टम में विंडो आर करते हैं एंड यहाँ पे कैल्क करके लिखते हैं एंड एंटर प्रेस करके तब हम एक कैलकुलेटर को यूज करते हैं, जो कि हम शॉर्ट में कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। लेकिन जो टेली प्राइम है ये आपको अपने ही सिस्टम में एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करता है। उसको आपको कैसे ओपन करना है, उसके लिए सिंपली आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि है Ctrl+N। सिंपली आपको कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करना है एंड एन प्रेस करना है। अब देखोगे यहाँ पे कैलकुलेटर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब सिंपली मान लो कि मुझे इसमें कोई इक्वेशन करना है, लाइक मान लो कि मैं चाह रहा हूं, मैंने लिखा 45, आप देखोगे यहाँ पे सिंपली 45 लिख के आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा +65, फिर मैंने लिखा +85 एंड फिर मैंने प्लस लिखा 96। एंड जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे उसका टोटल यहाँ पे होके आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 55 या फिर हम लिख देते हैं 50 मल्टीप्लाई और हमने सिंपली यहाँ पे लिखा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 150। तो बेसिकली जो भी हम कैलकुलेटर से वर्क करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे टेली प्राइम में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब। अब देखो नॉर्मली यहाँ पे जब कैलकुलेटर एक्टिव है तो ये वाला जो फील्ड है वो यहाँ पे लॉक है। तो अगर मुझे उस पर मूव ऑन करना है तो मैं कैसे करूंगा, दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप एस्केप की प्रेस करो, आप वहां पे आ जाओगे, या फिर सिंपली मान लो कि अगर हम Ctrl+N प्रेस करते हैं तो हम कैलकुलेटर पे आए और दोबारा Ctrl+N करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। और इसमें एक प्लस पॉइंट और होगा कि जो कैलकुलेटर वाली स्क्रीन आ रही थी वो भी गायब हो जाएगी। तो Ctrl+N करेंगे वो दोबारा आ जाएगा और जो भी आपने काम करा वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। और सिंपली मान लो आप कैलकुलेटर स्क्रीन को हटाना नहीं चाहते हो और उस पर जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एस्केप की को प्रेस करोगे, आप सिंपली उस पर एक्सेस हो जाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कैलकुलेटर के सबसे पहले प्लस पॉइंट की। अब देखो नॉर्मली हमें कई बार चेक करना होता है जब भी हम एंट्री कर रहे होते हैं कि हमारे कंपनी में कितना कैश अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं स्पेस प्रेस करूं तो आप देखोगे यहाँ पे कैश भी लिख के आ रहा है, पंजाब नेशनल बैंक भी लिख के आ रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लिख के आ रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने कैश यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे शो कर रहा है 2,77,236 रुपए। यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि इतना कैश हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन ये चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इस लेजर को सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अब मान लो कि मुझे ये चीज नहीं करनी, मैं सिंपली एस्केप करते हुए बाहर आ जाता हूं एंड मैं वाउचर में हूं एंड मान लो कि मैंने यहाँ से परचेस वाउचर ओपन किया हुआ है एंड परचेस वाउचर में जब मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दूंगा, यहाँ पे डेट डाल दूंगा और जब मैं पार्टी अकाउंट नेम में कैश को सिलेक्ट करूंगा उसके बाद मुझे कैश शो करेगा। मुझे इतना तामझाम नहीं चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ, सिंपली मुझे चेक करना है कि मेरे इस कंपनी में बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपली हम क्या करते हैं, Ctrl+N प्रेस करते हैं जिससे हम आ जाएंगे कैलकुलेटर में। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है कैश, देखो मैंने सिंपली कैश लिखा है एंड आपको सिंगल एंटर प्रेस करना है। आप देखोगे कैश आपको सीधा सीधा यहाँ शो कर देगा कि 2,77,236 रुपए कैश आपके पास अवेलेबल है। इसी के साथ अगर मैं बैंक का पैसा चेक करना चाहता हूँ कि हमारे बैंक में कितना पैसा अवेलेबल है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पंजाब नेशनल बैंक, आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्पेलिंग है वो यहाँ पे एक्यूरेट होनी चाहिए। मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे शो कर देगा कि 20,000 रुपए
हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक में अवेलेबल है। मैं आपको एक पल के लिए शो करता हूँ। यहाँ पे सिंपली पेमेंट वाउचर में आए, स्पेस सेलेक्ट किया एंड पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट करते हैं। आप देखोगे कितना शो कर रहा है, 20,000। इसी तरीके से अगर कोई भी लेजर है हमारे पास, जैसे अमित चौहान का लेजर है, अगर मुझे इनका भी चेक करना है कि अमित चौहान का कितना बैलेंस है, तो हम यहाँ एस्केप करते हुए बाहर आते हैं एंड दोबारा मैं इसमें आता हूँ एंड अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करके आ जाते हैं कैलकुलेटर में एंड हम यहाँ पे लिखते हैं अमित चौहान। आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, आप उसे कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटर प्रेस करेंगे, आप देखोगे 36,000 यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि थोड़ी देर पहले अमित चौहान के नीचे शो कर रहा था। सो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर आपको किसी स्टॉक की वैल्यू भी यहाँ पे चेक करनी है, जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्टॉक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आते हैं, परचेस वाउचर में जाते हैं एंड यहाँ कुछ भी इनवॉइस नंबर डाल के मैं आपको एक पल के लिए शो करता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सा स्टॉक या फिर प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो हम पार्टी अकाउंट में आए, हमने सिंपली यहाँ कैश सेलेक्ट किया, इन सब चीजों को हटा देते हैं, परचेस अकाउंट पे गए एंड यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम में आते हैं। तो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है ओरिएंट टेबल फैन, सूर्या 1400M, ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है। इसी के साथ मान लो हमें ये चेक करना है कि कोई भी जो हमारे पास स्टॉक है, यानी जो प्रोडक्ट है जिसका हम लेन देन कर रहे हैं, उसके हमें क्वांटिटी चेक करनी है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखोगे कि मैंने परचेस वाउचर ओपन किया हुआ है एंड इसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास। अब इसमें ओरिएंट टेबल फैन है, सूर्या 1400M है, या फिर मान लो कोई भी और प्रोडक्ट है। अब अगर मुझे ये चीज चेक करनी है, इसमें देखो शो करना है ना 100 पीस अवेलेबल है, सूर्या 1400M जो है वो 94 पीस अवेलेबल है, इस तरीके से। तो अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे इसको देखना है तो मुझे सारी एंट्रीज करनी पड़ रही है, उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ ओरिएंट टेबल फैन, एंटर किया, तो यहाँ पे भी मुझे क्या शो कर रहा है, 100 पीस। और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मैं यहाँ स्केप करते हुए बाहर आ जाता हूँ, जैसे सिंपली मैं बाहर आ गया एंड हम वाउचर में जाते हैं। अब अगर मुझे वो दोबारा वहां तक पहुंचना है, देखने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालेंगे, फिर पार्टी अकाउंट नेम आएंगे, फिर हमने यहाँ पे कैश डाला, इसके बाद हमने इसको फिलअप किया, इसको फिलअप किया, फिर हमने परचेस अकाउंट किया एंड फिर उसके बाद जब हम स्पेस प्रेस करते हैं तब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा स्टॉक कितना पड़ा है। उसकी जगह अगर आप चाहो तो आप सिंपली कैलकुलेटर में आओ और कोई सा भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट डालो, जैसे कि मैंने लिखा सूर्या 1400M, सिंपली लिखा एंड प्रेस किया एंटर एंड आप देखोगे यहाँ क्या शो कर रहा है, 94 पीसेस। ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो सूर्या 1400M है वो कितना है, 94 पीसेस। तो अगर आपको क्वांटिटी भी चेक करनी है, किसी भी लेजर का आपको यहाँ पे बैलेंस चेक करना है, तो वो चीजें आप यहाँ इजिली चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कैलकुलेटर ट्रिक के नेक्स्ट एंड वन ऑफ द यूजफुल ऑप्शन की। देखो नॉर्मली एक अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें, जो कि अगर हम शॉप की भी यहाँ पे बात करें तो वहाँ ज्यादातर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हम पेमेंट वाउचर में है और मान लो कि हमारी कोई शॉप है, उस शॉप पे हमने मान लो एजेंट रखा हुआ है, या फिर नॉर्मल आपने देखा होगा हेल्पर वगैरह रहते हैं, उनका काम क्या होता है कि बाहर से आप ग्राहक पकड़ के लाओ, या फिर मान लो कि नॉर्मल कोई भी ग्राहक वगैरह उसे पकड़ के लाओ और उसका आप कमीशन ले लो, या फिर कोई भी आप कस्टमर भेज रहे हो तो उसका आप कमीशन ले लो। तो मान लो कि आपकी कोई शॉप है और वहां पे इसी तरीके से बंदे आपने हायर कर रखे हैं और वो पर डे आपको 5 कस्टमर, 6 कस्टमर, 7 कस्टमर, 8 कस्टमर लाके दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँ कमीशन की, तो मैं अकाउंट में गया, यहाँ पे मैंने सिंपली कैश को सेलेक्ट किया एंड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कमीशन को, मैं लिखता हूँ कमीशन। अब यहाँ पे देखो टर्म समझो, यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा कमीशन वाला पर्सन है, जो भी हेल्पर है जिसको हमें कमीशन देना है, उसने आज हमारे पास 7 कस्टमर भेजे और पर कस्टमर हम उसे 620 रुपए का कमीशन दे रहे हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 620 रुपए, मान लो पर कस्टमर हम उसे 310 रुपए का कमीशन दे रहे हैं कि जो भी कस्टमर आपने भेजा सेल हुआ तो 310 रुपए पर आपका जो भी कस्टमर आपने भेजा है उस पर आपको कमीशन मिलेगा 310 रुपए। अब उसने सुबह से शाम तक में हमारे पास 8 कस्टमर भेज दिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 310 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से। अब ऐसे टाइम में आप कैलकुलेटर तो ओपन नहीं करोगे, या फिर नॉर्मली अगर आप कैलकुलेट करने लग जाओ उसमें भी दिक्कत होगा, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर उसमें सबमिट भी हो जाएगा। देखो कैसे, सिंपली हम इस अमाउंट वाले सेक्शन में आए, अब आपको सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट की को होल्ड करना है और सी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, ऑल्ट और सी, जिससे क्या होगा कि आपका जो सेल है वो एक्टिव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 310 लिखना है, मल्टीप्लाई का सिंबल देना है और यहाँ पे 8 कस्टमर भेजे उसने, तो हम 8 लिखेंगे एंड प्रेस करेंगे एंटर।
जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो करेगा और वो अमाउंट भी यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से कैलकुलेटर ट्रिक्स का बेनिफिट आप अपने ऑफिस वर्क में उठा सकते हैं। एंड आई होप कि जितने भी ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए कैलकुलेटर से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ और टर्म्स की, या फिर मैं बात करूँ कुछ ट्रिक्स की जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सबसे पहले तो जो भी न्यू कमर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उन्हें एक प्रॉब्लम होती है। जैसे जब वो इंस्टीट्यूट में कोर्स कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट डेबिट में उनको कोर्स कराया जाता है, और जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे उन्हें पढ़ के अकाउंट में ये आएगा या फिर पार्टिकुलर में ये आएगा, उस तरीके से करना होता है। तो कई बार कैंडिडेट्स को चाहिए होता है कि हम यहाँ पे अकाउंट की जगह क्रेडिट और डेबिट यूज करें। ऐसे में ज्यादातर आप क्या करते हो कि आप यहाँ चेंज मोड पे जाओगे एंड यहाँ पे डबल एंट्री पे सेलेक्ट करके ओके करोगे, जिससे क्रेडिट और डेबिट आता है। लेकिन आप नोटिस करोगे यहाँ क्या आ रहा है, टू और बाय। तो यहाँ पे कई बार ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है कॉन्फ़िगरेशन का, आपको इस पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ऑप्शन मिलता है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय। बाय डिफॉल्ट कई बार ये टू और बाय सेट हो जाता है, बाय डिफॉल्ट क्रेडिट और डेबिट सेट हो जाता है। तो अगर ऐसे दिक्कत आपको आ रही है तो यहाँ पे जाके बस आपको यस कर देना है, एंटर करना है एंड सिंपली कंट्रोल ए कर देना है। आप देखोगे क्रेडिट डेबिट करके ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो चेंज मोड में जाओ, सिंगल एंट्री क्लिक करो एंड एंटर कर दो तो नॉर्मल आ जाएगा। और क्रेडिट डेबिट चाहिए तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और दिक्कत लगे कि वहां पे टू और बाय आ रहा है तो उस केस में आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है एंड इसका जो यूज है वो बिगिनर्स को कई बार पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे मान लो कि कई बार हमें बैलेंस शीट को क्रॉस चेक करना पड़ता है। जैसे मान लो आप रिसिप्ट में एंट्री कर रहे हो, आपने एक एंट्री करी, फिर आप बैलेंस शीट में गए, आपने चेक किया। एग्जांपल के लिए मान लो कि मैं यहाँ पे कोई एंट्री कर रहा हूँ, जैसे मैंने कैश लिखा, इसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे बैलेंस शीट में पहले डेटा चेक करना है। अब आप क्या करते हो, आप स्केप करके इस एंट्री को डिक्लाइन कर देते हो, मतलब आधे में छोड़ देते हो, और फिर आप आते होंगे बैलेंस शीट में और यहाँ पे चेक करते होंगे। इसकी जगह आपको क्या करना चाहिए कि आप यहीं वाउचर में हो, मान लो कि आप यहाँ पे आए, देखो अभी मैं वापस गया था तो ये पूरा का पूरा डिक्लाइन हो गया। अब सिंपली हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेते हैं एंड मान लो कि हमने कुछ और भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, लाइक हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कमीशन। इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो कि अगर अब मुझे कोई बैलेंस शीट में कोई डेटा चेक करना है तो मैं यहाँ वापस नहीं जाऊंगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर आप नोटिस करोगे यहाँ पे जी लिखा हुआ है, और जब आप ऑल्ट जी को प्रेस करोगे तो सिंपली यहाँ पे आपको कॉमन रिपोर्ट्स के सेक्शन में आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, कैश बुक या बैंक बुक का, डे बुक का, लेजर वाउचर्स का, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हम यहाँ पे गए सिंपली बैलेंस शीट में, एंटर प्रेस किया, जो भी देखना है देख लिया और सिंपली वापस आ गए। अब देखो जब मैं वापस आया तो मेरी एंट्री वैसे की वैसे ही है। अगर मैं वापस जाता, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि एस्केप किया, वाउचर से हटे हम और फिर हम गए बैलेंस शीट में, वैसे चेक किया तो वैसे में पूरी एंट्री डिक्लाइन हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम सीधा यहाँ गो टू में गए और यहाँ से जाके हमने बैलेंस शीट ओपन करी, जो देखना है देखा, और दोबारा जहां तक हमने काम कर लिया था वहीं पे हम सीधा सीधा आ गए। तो ये चीज बिगिनर्स को पता नहीं होती, जिसकी वजह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ बिगिनर्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो कि बहुत ही बेसिक है लेकिन फिर भी कई लोग को नहीं पता होता। देखो अगर हम टैली की बात करें तो टैली में आप नोटिस करोगे कि कुछ लेटर्स के नीचे सिंगल बार होता है और कुछ लेटर्स के नीचे में डबल बार होता है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि अगर किसी भी लेटर के नीचे सिंगल बार है तो उसका मतलब है ऑल्ट, और किसी भी लेटर के नीचे अगर डबल बार है तो उसका मतलब है कंट्रोल। यानी कि अगर मुझे जी को यहाँ पे एक्टिवेट करना है तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ जी को प्रेस करूंगा, ऑल्ट जी प्रेस किया और ये यहाँ पे एक्टिव हो गया। अगर मैं सिर्फ जी प्रेस करूंगा या कंट्रोल के साथ प्रेस करूंगा तो एक्टिव नहीं होगा। तो जितने भी लेटर्स है अगर उनके नीचे सिंगल बार है तो उसका मतलब है ऑल्ट, और कोई भी लेटर है उसके नीचे डबल बार है तो उसका मतलब है कंट्रोल। आई होप कि दोस्तों इस वीडियो में जो भी हमने ट्रिक्स कवर अप किए वो सब आपको क्लियर हुए होंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया एंड आप चाहें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसका प्लस पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा कि चैनल पे आपको टेली इंटरव्यू से रिलेटेड अपडेट्स एंड वीडियोस देखने को मिलेंगे एंड आप चाहें तो हमारे टेली फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करके। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।